बेटा आज हम लोग करेंगे नया कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन आपका है डी लिस्टिंग का कैलकुलेशन, आज ये हम लोग को करना है। ठीक है, आपको मैं पहले पूरा बेस सिखाऊंगा, बेस सिखाने के बाद फिर मैं इसको कराऊंगा। तो आपसे जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ कम से कम वो अच्छे से बन जाएंगे और एग्जाम में 8-8 नंबर के आए हैं क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब शेयर बाजार में हमें पब्लिक से पैसा चाहिए होता है तो हम क्या कराते हैं, लिस्टिंग कराते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेयर ऑफर करते हैं, पब्लिक खरीदती है। ठीक बात है। अच्छा, जब हम शेयर बाजार से निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डीलिस्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, विथड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमें एग्जिट ऑफर करना होता है, मतलब जो पब्लिक शेयर होल्डर है उनका पैसा क्या करना होता है, लौटाना होता है। ठीक बात है, पहले तो ये समझ लो, पैसा अपने को लौटाना है। अपन कौन है, कंपनी के प्रमोटर, हम वापस पैसा देंगे और उनके शेयर एक्वायर कर देंगे। ठीक, तो याद रखो, अगर डी लिस्टिंग को सक्सेसफुल बनाना है, डी लिस्टिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो प्रमोटर्स के पास 90% ऑफ होल्डिंग होनी चाहिए। किसके पास, प्रमोटर के पास। तो जितनी भी होगी पब्लिक से खरीद लेंगे, कहां तक पहुंचने के लिए, 90%, ताकि हम क्या कर सके, डी लिस्टिंग को सक्सेसफुल बना सके और मार्केट से चुपचाप निकल जाए। तो सीधे क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको। ख्याति एक कंपनी है, ख्याति लिमिटेड, जो 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बीएसई और एनएसई में। अब इसको दोनों से क्या करना है, डी लिस्ट करना है, डी लिस्ट करना है। ठीक है, तो अब डी लिस्ट करना है तो इसको क्या करना होगा, अपने शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी। कौन से शेयर होल्डर को, जो पब्लिक शेयर होल्डर है, जो जनरल पब्लिक है, आम जनता, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी, है ना। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन, कितने शेयर एक्वायर करने हैं, कितने शेयर एक्वायर करने हैं, और दूसरा एग्जिट प्राइस। एग्जिट मतलब आखिरी क्या दाम आप दोगे शेयर होल्डर को, इसको ऑफर प्राइस भी बोलते हैं। क्या प्रोवाइड करोगे शेयर होल्डर को, कितना रुपए आप दोगे। तो क्वेश्चन ये है कि ख्याति लिमिटेड जो है बीएसई एनएसई में लिस्टेड थी, अब वो अपनी डी लिस्टिंग करा रही है। तो इसका जो होल्डिंग पैटर्न है कुछ इस तरह से, टोटल मान के चलो इसके 10 लाख शेयर जो है वो शेयर बाजार में लिस्टेड है। ठीक है, उसमें प्रमोटर के पास 60 लाख के शेयर हैं और पब्लिक के पास 40 लाख, इसको 6 लाख कर देता हूं ना मैं, 6 लाख, 10 लाख शेयर है ना, 6 लाख किसके पास है, प्रमोटर के पास है, और 4 लाख किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो अब पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह है कि डी लिस्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितना शेयर जो है इस पब्लिक से एक्वायर करना होगा। तो मैंने आपको बताया डी लिस्टिंग को सक्सेसफुल बनाना है, डी लिस्टिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो 90% जो है वो शेयर किसके पास होने चाहिए, प्रमोटर के पास। तो अभी 10 लाख में से 6 लाख शेयर तो ऑलरेडी हैं, 6 लाख शेयर ऑलरेडी हैं, मतलब कितना परसेंट, 60%। अब इनको एडिशनल पब्लिक से और कितना उठा देना चाहिए, तो 30% और दे देना चाहिए, है ना। तो 30% मतलब कितने शेयर पब्लिक से एक्वायर कर देने चाहिए, 3 लाख शेयर पब्लिक से एक्वायर कर देने चाहिए। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप उस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। डी लिस्टिंग के लिए अपने को कितना चाहिए होता है, प्रमोटर का 90%। तो अभी देख लो प्रमोटर का जैसे कितना है, 60% है, तो और कितना देना है 90 बनाने के लिए, 30%। किससे, पब्लिक से। तो 4 लाख में से कितना दे देंगे, 3 लाख दे देंगे। 3 लाख कैसे है, समझ आया ना, 10 लाख का 30% मतलब कितना, 3 लाख। 3 लाख पब्लिक से दे दिए एक। अब दूसरी चीज ये है कि जो 3 लाख शेयर हम एक्वायर कर रहे हैं उसका ऑफर प्राइस क्या रखें। तो सेबी रेगुलेशन बोलती है कि एक फ्लोर प्राइस तो बता दिया जाता है, मतलब मिनिमम इतना रुपए तो आप पे करोगे ही करोगे। तो मैं मान के चलता हूं मेरा फ्लोर प्राइस जो है वो 500 रुपए, मिनिमम 500 रुपए तो मैं 3 लाख शेयर होल्डर को देने वाला हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बोली इसके ऊपर लगे, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, बुक बिल्डिंग कराने की कोशिश करता हूं, मैं बुक बिल्डिंग करवाता हूं।
और इससे डिटरमाइन करूंगा कि मुझे क्या पटाना है। आप एक लॉजिक याद रखो, जब आप कुछ सेल करते हो, जब आप कुछ सेल करते हो तो आप हायर प्राइस चार्ज करते हो, और जब आप कुछ रिटर्न करते हो तो आप क्या चाहते हो, लोअर प्राइस चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं किसी को शेयर ऑफर किया रहता, ठीक बात है, शेयर किसी को मैं ऑफर किया रहता, प्राइस बैंड बोलता 80 से 100 रुपए का है, तो मैं तो चाहता ना सारे लोग कितने रुपए में खरीदें, कितने परचेज करें, 100 में। लेकिन अब मैं जब एग्जिट दे रहा हूं, निकल रहा हूं, और मैं खुद ये प्राइस बैंड रखता हूं 80 से 100 का, तो मेरी तो कोशिश होगी ना ज्यादा से ज्यादा किस बात पे अग्री करें, 80 पे, तभी तो मेरा पैसा बचेगा, क्योंकि अभी मेरे जेब से पैसा जा रहा है ना। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला, क्या फ्लोर प्राइस रखो 500। अब मैं बोल रहा हूं मैं बिडिंग कराऊंगा, उस हिसाब से क्या करूंगा, रेट डिसाइड करवाने वाला हूं, ये मेरा इंटेंशन है, ठीक है। तो यहां पर हो ये रहा है कि ये बिड के प्राइस आ रहे हैं, ये बिड के प्राइस आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर है, और ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है। देखो मिनिमम फ्लोर कितना बोला है गवर्नमेंट ने, ऊपर देख लो एक बार, मिनिमम फ्लोर बोला है 500 का, तो बिडिंग अपन कितने से चालू कराते, 500, 505, 510, 515, 520, 530, ठीक है। कितने इन्वेस्टर है, 4 इन्वेस्टर, 6 इन्वेस्टर, 7 इन्वेस्टर, 8 इन्वेस्टर, 9 इन्वेस्टर, 11 इन्वेस्टर, चलो मान के चलते इतने। तो टोटल अपने कितने इन्वेस्टर हैं, तो टोटल अपने इन्वेस्टर है 6 4 10, 10 और 15 25, 25 और 20 45 इन्वेस्टर है। अब इनके शेयर कितने कितने हैं, तो इसके पास जैसे 50,000 शेयर है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। इस बंदे के पास 1 लाख शेयर, फिर इसके पास 50,000 शेयर, फिर इसके पास 1 लाख शेयर है, ठीक है, 1 लाख शेयर है, फिर इसके पास 50,000 शेयर है, ठीक हो गया। और आखिरी वाले के बाद, आखिरी वाले के पास मैं बोलता हूं 50 50 50, 1.5 लाख, 1.5 लाख, और ये कितना हो गया तुम्हारा 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, और आखिरी वाले के पास भी 50,000 शेयर है, 50,000। तो टोटल पब्लिक केस कितने शेयर है, 4 लाख के शेयर है, जैसे कि ऊपर हमने लिखा भी है, पब्लिक केस कितने के शेयर है, 4 लाख के। अब अपने को खरीदना कितना है पब्लिक से, 3 लाख शेयर खरीदना है। तो देखो कितना कौन कौन ऑफर करने को तैयार है, उस पर बात कर देते हैं अपन एक बार, है ना, कौन कितना ऑफर करने को तैयार है। तो पहले 50,000 शेयर जो अपने को कितने में मिल जा रहे, 500 में, ठीक हो गया। पर अपने को तो चाहिए 3 लाख, तो फिर एक और 1 लाख खरीदो, अब 1.5 लाख कितने मिल रहा है, 505 में। फिर और 50,000 खरीदो, अब कितने हो गए, 2 लाख शेयर हो गए, कितने मिल रहे, 500, ठीक है। पे दिखता जाता हूँ, 50,000 शेयर खरीदे तो क्या ऑफरिंग, क्या बिडिंग चल रही थी, 500 रुपए की। फिर इतने में तो काम नहीं बनने जाता, अपने को तो 3 लाख शेयर खरीदने थे, तो अपन और 1 लाख खरीदे, तो कितना रुपए लोग बोल रहे देने को तैयार है, 505 में देने को तैयार है, मतलब अपने से, है ना। तो ये हो गया कितना, 1.5 लाख। अच्छा, अपने को अब 2 लाख हो गया, अभी अपने को 3 लाख शेयर खरीदने, तो और 50,000 खरीदो, वापस लो, तो अब कितना हो गया, 2 लाख हो गया, तो कितना प्राइस पहुंच गया है, 510 रुपए। अब फिर 1 लाख और खरीदना होगा, आप खरीद रहे हो मतलब शेयर होल्डर से वापस ले रहे हो ना, तो 515 रुपए पे आके क्या हो रहा है, बेसिकली आपके शेयर होल्डर से 3 लाख शेयर वापस आ रहे हैं, तो इतना रुपए दो तो ज्यादा अच्छा है ना, है ना। तो अब शेयर बाजार ने अपने लिए फ्लोर प्राइस क्या रखा था, शेयर बाजार का फ्लोर प्राइस क्या था, 500, और अपना एग्जिट 3 लाख शेयर कितने में उठा पा रहे हैं अपन, मतलब कितना रुपए पटाना पड़ रहा है, 515। तो दोनों में से हायर अमाउंट क्या है, 515। तो ये आपका क्या हो गया, 515 जो है एग्जिट प्राइस हो गया। आपको क्या करना है, लोगों से बिड करवाना है, आप तो सबसे कम पैसा खर्चना चाह रहे हो ना, तो देखो कितने में काम हो जाएगा। तो पहले 50,000 शेयर पे 500 रुपए की बोली लगी, अगले 1 लाख पे 505 की, फिर 510, 515, 520, 530, अपने को 3 लाख शेयर चाहिए थे ना, तो अपन वहां तक पहुंचे, जो आखिरी पहुंचा 515 पे, हम बोले चल भाई अब 3 लाख शेयर हम 515 पे खरीदने को क्या है, तैयार है। तो फ्लोर प्राइस था 500, और अपन क्या निकाल के ला रहे हैं, 515, तो हम तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, ज्यादा दे रहे हैं, विच एवर इज हायर, तो 515 एग्जिट प्राइस होगा।
अब तुम जैसे वो क्वेश्चन जो मैंने दिया है देखोगे तो तुम मुझे सॉल्व करके बताना कि तुम्हारा आंसर क्या निकल कर आने वाला है, इसमें क्या तुम्हारा आंसर बनेगा ये बताना। ये मैंने तुमको सॉल्व करना क्या है सिखा दिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो खुद बनाना, नहीं बनेगा तो मेरे को क्या करना बताना, मैं आपको समझाऊंगा फिर वो क्या है। ठीक है, ये करो आप।